कितना वेट है अभी? अभी 106। 106। तो वेट ज़्यादा हुआ या चेस्ट बढ़ा पहले, क्या नहीं, मैं चीज़ पहले है? काफ़ी लीन था। मतलब कि इनिशियली मतलब मुझे प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी, मतलब टीनेजर से ही मुझे मतलब टीनेज से ही थी ये प्रॉब्लम। तो ये काफ़ी मैंने टाइम लिया, स्कूल टाइम में नोटिस कर लिया था कि हाँ ये मतलब कि कुछ डेवलपमेंट है। तो मैंने थोड़े रिसर्च करने की कोशिश करी उस टाइम पे, तब मुझे आइडिया नहीं था क्या था, लेकिन बट मैंने एक टाइम न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था, देन आई गॉट टू नो इट्स अ गायनेकोमेस्टिया में। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद जब मैंने उसके बारे में रिसर्च करी थ्रू आउट, बट काफ़ी टाइम लग गया उस चीज़ को करने में थोड़ा सा, कि आई वॉज नॉट श्योर कि आई शुड गो फॉर सर्जरी, और आई ट्राइड वर्किंग आउट एज वेल। तो काम बट उसके थ्रू भी मतलब कि काफ़ी मैंने अपना वेट BMI बिल्कुल परफेक्ट रखा था, तब भी उसके थ्रू भी वो कभी कम नहीं हुआ। इट तो वाज आपको स्टिल सर्जरी का नहीं पता चला था शुरू में? नहीं, सर्जरी का मुझे पता था, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि भाई पहले मैं अपना सारे अल्टरनेटिव्स यूज ओके, नॉन से मतलब हाँ, नॉन सर्जिकल एक्सरसाइज कर वेट लूँ। लॉस हर कोई किया। यही कहता है कि फर्स्ट टाइम में कि सर्जरी की जरूरत नहीं, थोड़ी चेस्ट मारो या कुछ करो तो उसके थ्रू कम हो जाएगा, बट तो होता है उससे? नहीं, मेरे केस में तो नहीं हुआ। मैंने तो काफ़ी मतलब कि मेरा BMI जैसे अभी तो काफ़ी हायर साइड पे है। एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन आई वाज ऑन माय फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, आई वाज कंप्लीटली फाइन, बिल्कुल फिट था मैं उस टाइम पे। तब भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी और मुझे एडजस्टमेंट्स करते रहना पड़ता था। आई यूज्ड टू वेयर, जब वेट लॉस होता था तो ये ज़्यादा दिखाई देता था? ये हाँ विजिबल होता है, पॉइंटी सा हो जाता है एक तरीके से, जो मतलब कि एक अनकंफर्टनेस होती है, एक राउंड शेप होती है, थोड़ा सा बल्कि या फिर थोड़ा फैटी होने की अलग चीज़ होती है, बट एक शेप दिखना बिल्कुल एक फीमेल जैसा लगता था। हाँ वैसा। तो स्कूल कॉलेज में कोई प्रॉब्लम में फेस किया आपने? नहीं, मैंने इसको किसी के थ्रू चैलेंजेस नहीं थे, बट एक वो अपने साइकोलॉजिकली या हमेशा हाइड करते थे। हाइड करने की कोशिश करना, और मतलब लाइक स्विमिंग को भी अवॉइड करना। दो आई वाज वेरी कीन एंड लाइक कि मुझे स्विमिंग में बहुत इंटरेस्ट था, बट अवॉइड ही किया मैंने कि जितना ज़्यादा तो हो मन सके। करता है स्विमिंग करने? हाँ, वो तो ऑब्वियसली करता है कि मतलब कि बहुत ही रेयर केस हो गया, देन आई गो फॉर इट, बट पर अभी तो इस बार जाने का है, ठीक है? हाँ, इस बार तो ऑब्वियसली गर्मियों वन मंथ के बाद अभी टी शर्ट पहनने की है, दो चीज करनी है आपको। टी शर्ट भी और चीज़ें आई, विदाउट टी शर्ट और विदाउट टी शर्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कभी उसको हाइड करने की कोशिश करी, बट लाइक Confidence लगता था। मतलब कि आप हेजिटेटेड रहते हो कि एवरीबॉडी इज नोटिसिंग यू इवन दो दे आर नॉट, बट एक बैक ऑफ द माइंड तो चलता ही है। नहीं, करता भी है तो लगता भी है कि आपका जो है चेस्ट जो है ये ब्रेस्ट जैसा बन गया है। सो तो ये तो वेट पुल भी मेरा शायद मेरे ख्याल से तो उसी की वजह से हुआ है कि मतलब वेट भी गेन होता चला गया, कॉन्फिडेंस लो होता गया। कॉन्फिडेंस लो मतलब मैं कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगा डे टू डे लाइफ में, बट बैक ऑफ द माइंड मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक रेस्ट्रिक्शन था कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ उसमें मुझे वो नहीं आ पाती। ओके, सो अभी वेट लॉस भी करना है, वेट लॉस भी करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्विमिंग भी करनी है, टी शर्ट भी पहननी है, विदाउट टी शर्ट भी घूमना है। सो ये बहुत टाइम की प्रॉब्लम है, राइट? सो ऑलमोस्ट 8-10 इयर्स हो गए, ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा। सो मोर देन 10 इयर्स की प्रॉब्लम है। फाइनली आज तो ये डिसीजन आज हिम्मत कैसे आ गई? डिसीजन मेरा काफी टाइम से पेंडिंग था। 2019 से आई इनिशिएटेड एंड ट्राइड टू कांटेक्ट योर क्लिनिक, और उसके बाद मैंने तो इतने साल से फॉलो कर रहे हो। लॉकडाउन लग गया और फिर बहुत सारे मतलब कि मैं अपने आप को मेकअप करने लग गया कि आई जस्ट गो इन वन गो, मैं EMI नहीं बनाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, जस्ट मैं करके फाइनेंशियली मतलब कि ऐसा कोई चैलेंज नहीं था, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि मैं अपने आप पे ही करूं, कि मैं ज्यादा फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो गया ना करूं। खुद से अरेंज किया, खुद डिसाइड किया। आई जस्ट वांटेड टू कन्विंस माय पेरेंट्स कि भाई हाँ वो लेकिन शुरू में क्या बोले कि नहीं, नॉर्मल हेजिटेशन रहती है, दे डोंट वांट कि आप अननेसेसरीली किसी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जाओ अनटिल अनलेस इट इज वेरी मेजर और अर्जेंट। तो ये चीज़ उनके माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि क्या नेसेसरी है, लेकिन अगर मेरी पर्सनल लाइफ में या मेरी डे टू डे लाइफ में कोई चीज़ हिंड्रेंस है, आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ इट एंड मूव फॉरवर्ड। जब इसका सॉल्यूशन है तो व्हाई नॉट टू गेट इट rid off and give a proper basically more confident, you can live freely. It is huge basically, it is not as small because of the excess weight as well. So weight भी ज़्यादा है, साइड में भी है, और यहाँ पे देखिए प्रॉपर ग्लैंड टिश्यू है। सो जैसे वेट लॉस करोगे तो ये और ज़्यादा बाहर आएगा। आई थिंक ये वाली साइड थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, और ये मुझे अनकंफर्टेबल भी यही करती है क्योंकि फैट के हिसाब से ये थोड़ी एडजस्ट हो जाती है, बट ये टी शर्ट बड़े के साइज के हिसाब से लेनी पड़ती है। मैं XL डबल XL ही पहनता हूँ ज़्यादातर, कोशिश करके मतलब थोड़ा भी हम 6 मंथ्स के बाद टोटल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो ये कितना रिड्यूस हो जाएगा? पूरा रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, जितना फैट है वो चला जाएगा। अच्छा। जो मसल है, देखिए यहाँ पे मसल है तो इसकी शेप लेता चला जाएगा। अच्छा। ये जो एक्स्ट्रा बल्ज है ना, जब हम साइड से देखते हैं तो ये बल्ज एक्स्ट्रा है, तो ये कंप्लीटली चला जाएगा। ठीक है, सो प्रॉपर शेप आ जाएगा। एंड जो है हम पंचर हम यहाँ से करेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि इसमें ये डार्कन हो जाएंगे मतलब? नहीं, डार्कन नहीं होंगे, ये हील होने के बाद दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सो इस तरह से हम करेंगे एंड कंप्लीटली इसको चेंज करेंगे एक नॉर्मल मेल शेप जैसा। ठीक है।